श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी बल्लभो विजयते। वर्णानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ। याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। मंगलभवनय मंगलहारी द्रवंश दशरथ यजिर बिहारी। रामचरित राकेश कर सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोरचित हित विषेखि बड़लाहू। किन्हीं प्रश्न जहि भांति भवानी जहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जहि यह कथा सुनी नहीं होई जनि आचरजु करे सुनि सोई। कथायलौकिक सुनहि जज्ञानी नहीं आचरजु करहि यस जानी। राम कथा कैमिति जग नाही असि प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय असुरयानी सुनिय कथा सादर रति मानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनियाचरजु न मानिहि जिनके विमल विचार। एहि विधि सब संशय करि दूरी सिर धरि गुरु पद पंकज धूरी। पुनि सबहि बिनवउ कर जोरी करत कथा जहि लागन खोरी। सादर शिवहि नाई अब माथा बरनउ बिसद राम गुण गाथा। संबत 1631 करऊँ कथा हरिपद धरि शेषा। नवमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जहि दिन राम जन्म श्रुति गावहीं तीरथ सकल तहा चलिया वहीं। असुर नाग खग नर मुनि देवा आई करहीं रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचहि सुजाना करहीं राम कल कीरति गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु पावन सरजू नीर। जपहि राम धरि ध्यान उर सुंदर श्याम शरीर। दरस परस मज्जन अरूपाना हरई पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमायति कहि न सकई शारदा विमलमति। राम धाम दापुरी सुहावनी लोक समस्त विदितयति पावनी। चारिखानि जग जीव अपारा अवध तजे तनु नहीं संसारा। सब विधि पुरी मनोहर जानी सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन्हय रंभा सुनत न शाही काम मद दंभा। रामचरित मानस यही नामा सुनत श्रवण पाई विश्रामा। मन करि विषय अनल बन जरई हो
सुखी जो यही सर परई। रामचरित मानस मुनि भावन बिरचेउ शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दामन कलि कुचालि कुलि कलुषन सावन। रचि महेश निज मानस राखा पाई सुसमौ शिवासन भाखा। ताते रामचरित मानस बर धरऊ नाम हरिहर सिहर। कहूँ कथा सोई सुखद सुहाई सादर सुनहु सुजन मन लाई। जस मानस जहि विधि भयउ जग प्रचार जहि हेतु। अब सोई कहूँ प्रसंग सब सुमिर उमा वृषकेतु। शंभु प्रसाद सुमति अहुल सी रामचरित मानस कवि तुलसी। करई मनोहर मति अनुहारी सुजन सुचित सुनिलेहु सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु वेद पुराण उदधि घन साधु। बरसहि राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी सोई स्वच्छता करई मलहानी। प्रेम भगति जो बरनि न जाई सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत शाली हित होई राम भगत जन जीवन सोई। मेधा महिगत सो जल पावन शकिनी श्रवण मग चलेउ सुहावन। भरेउ सुमानस सुथल थिराना सुखद शीत रुचि चारु चिराना। सुठि सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचारी। तेहि पावन सुभग सर घाट मनोहर चारी। सप्त प्रबंध सुभग सोपाना ज्ञान नयन निरखत मन माना। रघुपति महिमा गुण बाधा बरनब सोई बरबारी अगाधा। राम सिय जस सलिल सुधासम उपमा बीच विलास मनोरम। पुरैनि सघन चारु चौपाई जुगति मंजुमन श्रीप सुहाई। छंद सोरठा सुंदर दोहा सोई बहुरंग कमल कुल सोहा। अर्थ अनूप सुभाव सुभाषा सोई पराग मकरंद सुबासा। सुकित पुंज मंजुलयलि माला ज्ञान विराग विचार मराला। दुनिया वरेब कवित गुण जाति मीन मनोहर ते बहुभांति। अर्थ धर्म कामादिक चारी कहब ज्ञान विज्ञान विचारी। नवरस जप तप जोग विरागा ते सब जलचर चारु तड़ागा। सुकृति साधु नाम गुण गाना ते विचित्र जल बिहग समाना। संत सभा चहु दिशि अमराई श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई। भगति निरूपण विविध विधाना क्षमा दया दमलता बिताना। समझम नियम फूल फल ज्ञाना
हरिपद रति रस वेद बखाना। और कथाय अनेक प्रसंगा ते सुख पिक बहु बरन विहंगा। पुलक वाटिका बाग बन सुख सुविहंग विहारो। माली सुमन स्नेह जल सिंचत लोचन चारु। जे गावहि यह चरित संभारे ते यही ताल चतुर रखवारे। सदा सुनहि सादर नर नारी ते सुरवर मानस अधिकारी। अति खल जे विषयी बग कागा यही सर निकट न जाहि अभागा। शंभुक भेक सेवार समाना इहान विषय कथा रस नाना। तेहि कारण आवत ही हारे कामी काक बलाक विचारे। आवत यही सरयति कठिनाई राम कृपा बिनु आई न जाई। कठिन कुसंग कुपंथ कराला तिन्हके बचन बाघ हरि ब्याला। गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। बन बहु विषम मोह मद माना नदी कुतर्क भयंकर नाना। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ। तिन कहु मानस यगमयति जिन्हि न प्रिय रघुनाथ। ज्यों करि कष्ट जाई पुनि कोई जातहि नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा गय हुनम जन पावय भागा। करिन जाई शरम जन पाना फिर आवै समेत अभिमाना। जो बहोरी को पूछन आवा सर निंदा करिताहि बुझावा। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि राम सुकृपा बिलो कहि जेहि। सोई सादर शर्म जनु करई महाघोर त्रयतापन जरई। ते नर यह सर तजहि न काऊ जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाई चह यही सर भाई सो सत्संग करऊ मन लाई। असमानस मानस चख चाही भई कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहु उमगेउ प्रेम प्रमोद प्रबाहु। चली सुभग कविता सरिता सो राम विमल जस जल भरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी कलिमल तृण तरुमूल निकंदिनी। श्रोता त्रिविध समाज पुर ग्राम नगर दुहुकुल। संत सभाय अनुपमय वध सकल सुमंगल मूल। राम भगति सुर सरितहि जाई मिली सुकीरति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिलऊ महान दुसोन सुहावन।
जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबिरति विचारा। त्रिविध ताप त्रासकति मुहानी, राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरिहि, सुनत सुजन मन पावन करिहि। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति। रघुबर जनमय नंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर ताई। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग। नृपरानी परिजन सुकृत, मधुकर बारि विहंग। श्रीय स्वयंवर कथा सुहाई, सरित सुहावनि सोछ बिछाई। नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उत्तर सविवेका। सुनि अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोह सरि सोई। घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबध राम बरबानी। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू। कहत सुनत हर सहि पुलकाहि, ते सुकृति मन मुदित नहाहि। राम तिलक हित मंगल साजा, परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति कैकेयी केरी, परिजा सुफल विपति घनेरी। समनय मित उत्पात सब, भरत चरित जप जाग। कलियघ खल अवगुण कथन, ते जलमल बग काग। कीरति सरित छहु ऋतु रूरी, समय सुहावनि पावनि भूरी। हिम हिम शैल सुता शिव ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। बरनब राम विवाह समाजो, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु। ग्रीष्म दुसह राम बन गवनु, पंथ कथा खर आतप पवनु। बरसा घोर निशाचर रारी, सुरकुल शालि सुमंगलकारी। राम राज सुख विनय बड़ाई, विशद सुखद सोई शरद सुहाई। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुभाउ सुशीतलताई, सदा एक रस बरनि न जाई। अवलोकनि बोलनि मिलनि, प्रीति परस्पर हास। भायप भलि चहु बंधु की, जल माधुरी सुवास। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिस प्रकार माता पार्वती ने भगवान शंकर से प्रश्न किया और भगवान शंकर जैसे विस्तार से बताया, वह सब विचित्र कथा मैं कहूँगा। नाना प्रकार से भगवान राम का अवतार हुआ है और रामायण 100 करोड़ तथा अपार है। संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। कल्प भेद के अनुसार प्रभु कथा मुनीश्वरों ने अनेकों प्रकार से गाया है।
आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री राम जी अनंत हैं, उनके गुण अनंत हैं, उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। संवत 1631 चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम का जन्म होता है उस दिन सारे तीर्थ अयोध्या जी चले आते हैं। राक्षस, नाग, पक्षी, मनुष्य, मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर राम जी की सेवा करते हैं। उस दिन सभी लोग श्री सरयू जी में स्नान करते हैं और भगवान का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। वेद और पुराण में ऐसा लिखा है कि श्री सरयू जी का दर्शन, स्पर्श, स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है। अयोध्या जी बड़ी ही सुहावनी राम जी के परम धाम को देने वाली है। चार खान जग जीव अपारा, अवध तजे तनु नहीं संसारा। अर्थात 4 प्रकार के जीव जैसे अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। बाबा तुलसी कहते हैं, इस परम ग्रंथ का नाम रामचरितमानस है, जिसको सुनते ही कानों को विश्राम मिलता है और तीनों दोषों का नाश होता है। जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी हैं। जो दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे इसके नजदीक नहीं जाते। जिन्हें संतों का साथ नहीं है अर्थात सत्संग नहीं है और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत अगम है। अगर कोई बिना मन के सुनना भी चाहे तो उसे सुनते ही नींद आने लगती है। भगवान राम कृपा करके अगर किसी को देखते हैं तो वह सभी विघ्न बाधा को पार कर जाता है, उसके पास विघ्न बाधा आती ही नहीं। इसलिए हरि नाम स्मरण हमेशा होना चाहिए। राम नाम में बड़ी शक्ति है। एक बार की बात है, लंकापति रावण के वध के बाद भगवान राम अयोध्या आए तो महादेव शिव की इच्छा श्री राम से मिलने की हुई। पार्वती जी को संग में लेकर महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अयोध्या नगरी के रास्ते पर चल पड़े। भगवान शिव और माता पार्वती को अयोध्या आया देखकर श्री सीताराम जी बहुत खुश हुए। माता जानकी ने उनका उचित आदर सत्कार किया और स्वयं भोजन बनाने के लिए रसोई में चली गई। इस बीच भोलेनाथ ने राम जी से पूछा, आपके सेवक हनुमान जी नहीं दिख रहे हैं? तो श्री राम जी बोले, वे बगीचे में हैं। शिव जी राम जी से बगीचे में जाने की अनुमति मांगी और पार्वती जी के साथ बगीचे में आ गए। बगीचे की खूबसूरती देखकर उनका मन मोहित हो गया। भोलेनाथ ने देखा एक आम के वृक्ष के नीचे हनुमान जी दीन दुनिया से बेखबर गहरी नींद में सोए थे और खर्राटों में राम नाम की ध्वनि निकल रही थी। तो चकित होकर शिव जी और माता पार्वती एक दूसरे की ओर देखने लगे। वहां पर देखा कि राम नाम सुनकर वृक्ष की डालियां भी झूम रही हैं और इनके बीच से भी राम नाम उच्चारित हो रहा है। तो शिव जी इस राम नाम की धुन में मस्त मगन होकर खुद भी राम राम कहकर नाचने लगे। माता पार्वती भी अपने पति का अनुसरण किया और वे भी राम धुन में नाचने लगे। उसी समय स्वर्ग लोक के देवता भी आकर्षित होकर बगीचे में आ गए और राम नाम की धुन में सभी मस्त हो गए।
माता जानकी भोजन तैयार करके प्रतीक्षा कर रही थी, परंतु संध्या तक भी अतिथि नहीं आए तो माता जानकी लक्ष्मण जी को बगीचे में भेजा। लक्ष्मण जी तो स्वयं श्री राम के सेवक थे, अतः बगीचे में आकर जब उन्होंने धरती पर स्वर्ग का नजारा देखा तो खुद भी राम नाम की धुन में झूम उठी। महल में माता जानकी परेशान हो रही थी, अभी तक भोजन के लिए कोई क्यों नहीं आया। तब उन्होंने श्री राम जी से कहा कि भोजन ठंडा हो रहा है, चलिए हम लोग खुद जाकर बगीचे में से सभी को ले आए। जब सीता राम जी बगीचे में गए तो वहां राम नाम की धूम मची हुई थी, तो श्री राम भाव विह्वल हो उठे। राम जी ने हनुमान जी को नींद से जगाया और प्रेम से उनकी तरफ देखने लगे। हनुमान जी प्रभु को आया देख शीघ्रता से उठ खड़े हुए और नृत्य का समा भंग हो गया। शिव जी प्रभु श्री राम जी से हनुमान जी की भक्ति की सराहना करने लगे। श्री राम जी ने सभी से भोजन करने का आग्रह किया और सभी चल पड़े। माता जानकी भोजन परोसने लगी। हनुमान जी को प्रभु राम पंक्ति में बैठने का आदेश दिया। हनुमान जी बैठ तो गए, परंतु आदत वैसी थी कि पहले राम जी भोजन करें, उसके बाद सब करते थे। आज श्री राम जी के भोजन से पहले भोजन करना पड़ रहा है। माता जानकी हनुमान जी को भोजन परोसती जा रही थी, पर हनुमान जी का पेट ही नहीं भर रहा। सीता जी समझ गई कि इस तरह से हनुमान जी का पेट नहीं भरेगा। फिर उन्होंने तुलसी के एक पत्ते पर राम नाम लिखा और भोजन के साथ हनुमान जी को परोस दिया। तुलसी पत्र खाते ही हनुमान जी का पेट भर गया और वे उठ खड़े हुए। भगवान शिव शंकर जो यह सब देख रहे थे, वे प्रसन्न होकर हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि आपकी राम भक्ति युगों युगों तक याद की जाएगी और आप संकट मोचन कहलाएंगे। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। भोजन में खाने से पहले यदि तुलसी पत्र डाल दें तो वह भोजन भगवान को भोग लग जाता है, फिर वह भोजन नहीं रह जाता, भगवान का प्रसाद हो जाता है। धन्यवाद।